हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 32। तो आज स्टडी करते हैं इलस्ट्रेशन 32 को। पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:1। मतलब ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो क्या है? 2:1। सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो बिकम्स 4:2:3:1। मतलब ए और बी तो ओल्ड पार्टनर थे, सी और डी कौन है? न्यू पार्टनर। अब उनका न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो क्या हो गया? 4:2:3:1। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपये। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। मतलब डी क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है और 50,000 कैश के रूप में कैपिटल लेके आता है। सी ब्रिंग्स इन ₹50,000 कैश। तो सी क्या लेके आया? 50,000 तो कैश लेके आया और 40,000 का वो क्या लेके आता है? स्टॉक लेके जाता है। मतलब इसने क्या बोला है? डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल। मतलब डी क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है और 50,000 कैश के रूप में। क्या मतलब? डी लेके आता है ना गुडविल के रूप में, और कैश के रूप में 50,000 कैश के रूप में क्या लेके आता है? कैपिटल। मतलब गुडविल के रूप में और 50,000 कैश के रूप में वो क्या लेके आ गया? कैपिटल लेके आया। फिर नेक्स्ट देखो, सी ब्रिंग्स इन ₹50,000 कैश लेके आया। सी क्या लेके आया था? 50,000 का कैश लेके आया और 40,000 का स्टॉक लेके आया एज ए कैपिटल, मतलब कैपिटल के रूप में लेके आया। इन द एडिशन टू द रिक्वायर्ड ऑफ गुडविल इन कैश। इसने क्या बोला? इन एडिशन, इसके अतिरिक्त वो गुडविल की अमाउंट को भी किस में लेके आता है? कैश में लेके आता है। तो आपको ना नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी है। तो ना क्या लेके आया वो? देखो पहले डी का देखते हैं। डी क्या लेके आया? गुडविल लेके आया और 50,000 कैश फॉर कैपिटल लेके आया। इट मीन्स क्या लेके आया वो? 50,000 गुडविल लेके आया और 50,000 कैश लेके आया, वो कैपिटल के रूप में लेके आया। किसके रूप में लेके आया? वो कैपिटल के रूप में लेके आया। ठीक है। डी क्या लेके आया? गुडविल लेके आया और 50,000 कैश फॉर कैपिटल, मतलब नगद में वो क्या लेके आया? कैपिटल को लेके आया। नगद में क्या लेके आया? वो कैपिटल को लेके आया। तो एंट्री क्या बन जाएगी? मतलब जो डी है ना वो गुडविल और 50,000 कैश वो कैपिटल के रूप में लेके आता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके। देखो वो क्या लेके आया? गुडविल लेके आता है। अब हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या निकाल लें? मतलब गुडविल का हिस्सा निकाल लें ना वो, क्योंकि वो गुडविल लेके आया है और 50,000 वो कैश के रूप में ले गया है। तो मतलब कैश के रूप में कैपिटल लेके आया, तो 50,000 कैश के रूप में वो कैपिटल है, तो 50,000 हमें पता है कि कैपिटल लेके आया, ये अमाउंट बोल रखा उसने। बट हमें ना गुडविल का हिस्सा नहीं पता। लेकिन ना जो ओवरऑल फर्म की गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। मतलब इज वैल्यूड एट का मतलब क्या है? ये पूरी फर्म की 2 लाख है। तो इट मीन्स हम क्या निकाल लेंगे? डी का हिस्सा निकाल लेंगे। तो इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे? वर्किंग नोट। तो हम पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो शेयर ऑफ गुडविल किसका निकाल रहे हो? डी का निकाल रहे हो। तो कितनी थी टोटल? फर्म की 2 लाख थी और उसका हिस्सा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका हिस्सा क्या था? 1/10। तो इट मीन्स डी की कितनी आएगी? 20,000 आ गई। अब हम सी भी कर लेते हैं, क्योंकि सी भी आया है। सी भी तो आया है ना, एक दो पार्टनर आए हैं सी और डी। तो सी की का भी निकालते हैं शेयर ऑफ गुडविल सी का भी निकाल लेते हैं। 2 लाख है। 2 लाख का क्या करोगे? सी का कितना हिस्सा बनता है? 3/10। तो 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये तो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट होगा। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में से क्या लेस कर देंगे? न्यू रेशो लेस कर देंगे। ओल्ड रेशो में न्यू रेशो लेस कर देंगे। तो हम निकाल लेंगे ए का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे।
ए का ओल्ड रेशो क्या है 2/3 है, न्यू रेशो क्या है 4/10 है, तो ये कितना निकलेगा 8/30। इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो क्या है 1/3 है और न्यू रेशो क्या है 2/10 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकल आएगा 4/30। इसी तरह से सी का निकल के आएगा। सी का सॉरी यहाँ पे ए और बी तो ओल्ड पार्ट, देखो जो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे ए और बी है, तो सी तो हमारा न्यू पार्टनर है, तो सी तो लेगा ना, सेक्रीफाइस थोड़ी ना, तो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो इट मीन्स कितना यहाँ आएगा 2:4। इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 होगा 2:1 आएगा। ठीक है, अब हम देखो जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करेंगे हम। जनरल एंट्री देखो 50,000 तो वो क्या लेके आया कैपिटल के रूप में लेके आई, और गुडविल का हिस्सा हमने निकाला था। कितना हिस्सा निकाला था हमने गुडविल का 20,000 रुपये निकाला था, ये 20,000 रुपये। अब हम 20,000 रुपये डाल देंगे यहाँ पे। गुडविल के हम कितने डाल देंगे 20,000 रुपये आ जाएंगे, तो टोटल हमारा बैंक में कितना आ जाएगा 70,000 का आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, अब नरेशन लिख देते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रोट इन कैश। अब जो भी है हमारी गुडविल है, देखो अब बात आती है सी की। सी क्या लेके आता है, सी लेके आता है 50,000 कैश लेके आया और 40,000 वो स्टॉक के रूप में लेके आता है। ठीक है, सी क्या लेके आता है, सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज इज कैपिटल इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब वो ना गुडविल को भी किस रूप में लेके आता है, कैश के रूप में लेके आता है। गुडविल को भी किस रूप में लेके आता है, वो कैश के रूप में लेके आता है। और कैश का वो 50,000, देखो यहाँ 50,000 कैश हो गया और गुडविल भी वो कैश के रूप में लेके आया। तो जो गुडविल का हिस्सा हमने कितना निकाला था यहाँ पे 60,000। इट मीन्स कैश का वो कितना लेके आया, कैश का वो कितना, देखो गुडविल भी वो कैश में लेके आया और कैश का वो 50,000 है, तो इट मीन्स गुडविल कितना लेके आ रहा था, वो हमने निकाला 60,000 और 50,000 वो कैश में। तो टोटल कैश क्या होता है, क्योंकि गुडविल को भी कैश में लेके आया और कैश वो पहले से 50,000 लेके आया था, तो 50 और 60 कितना हो गया 110 हो गया ना। तो इट मीन्स कितना हमारा कैश हो गया 1,10,000। तो इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। देखो अब हम ये सी की केस की कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या लेके आया वो स्टॉक लेके आया, तो स्टॉक को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब वो टोटल कितना लेके आया 1,10,000 है, क्योंकि देखो 50 तो वो कैश के रूप में ले गया और गुडविल भी वो कैश के रूप में ले आया, तो 60 तो कितना हुआ टोटल 1,10,000 हो गया। तो ये आ जाएगा 1,10,000। और स्टॉक कितना है उसके पास, स्टॉक है वो 40,000 का लेके आया, तो स्टॉक आ जाएगा 40,000। ठीक है, और वो कैपिटल के रूप में क्या लेके आ रहा था, कैश को लेके आ रहा था और स्टॉक को लेके आ रहा था। इट मीन्स दोनों को लेके आ रहा है ना, कैपिटल के रूप में कैश को लेके आ रहा था, स्टॉक का, तो इट मीन 90,000 वो लेके आ रहा था। और गुडविल का तो हमने कैलकुलेट किया था पीछे, कितना निकल के आया था 60,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गुडविल को ओड पार्टनर में बांट लेंगे। ये वाली गुडविल और ये वाली गुडविल, गुडविल का 20,000 और 60,000, टोटल कितना हुआ 80,000। टोटल कितना हुआ 80,000, तो 80,000 देखो 60 प्लस 20 कितना हुआ 80,000 टोटल गुडविल है। तो गुडविल को कौन बांट लेगा, ओड बांट लेगा इन सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। देखो 80,000 है, 80,000 को किस रेशियो में बांटोगे आप 2:1 में। द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन
2:1 सेक्रीफाइस रेशियो। देखो वर्किंग नोट बनाती हूँ मैं। प्रीमियम फॉर गुडविल, ए की और बी की 80,000 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50,333। इसी तरह से बी का निकालोगे 80,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 26,607। ओके, अब ये डाल देते हैं 53,333 26,667। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रीमियम ब्रोट इन काइंड, मतलब हम प्रीमियम को ना, प्रीमियम मतलब गुडविल को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख के आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिटिंग इन द रेशियो ऑफ 7:5। ए और बी दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 7:5। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 16 ईयर। कौन आया 1 अप्रैल 2017 को, सी आया, तो उनका न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो क्या 1/6 है। द न्यू रेशो विल बी, उनका न्यू रेशो क्या रहेगा सी के आने से 13:7:4। सी कंट्रीब्यूटेड द फ्लोइंग एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल। तो सी आया, तो सी क्या लेके आता है, सी ने कंट्रीब्यूशन किया असेट मतलब असेट लेके आता है वो टुवर्ड हिज कैपिटल के फॉर्म में, और क्या लेके आता है अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी 60,000 और डेप्टर की वैल्यू 80,000 और लैंड की है 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी की है 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 7,50,000। मतलब सी के एडमिशन के टाइम ना फर्म की जो टोटल गुडविल थी वो 7,50,000 है। तो आपकी क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म सी एडमिशन। तो आपको जनरल एंट्री करनी है सी के एडमिशन के टाइम पे, और क्या बनाना, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सी का क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो वो क्या लेके आता है, स्टॉक लेके आता है, 1 अप्रैल को वो स्टॉक लेके आता है, गुडविल के रूप में स्टॉक लेके आता है, डेप्टर लेके आता है, लैंड लेके आता है, प्लांट मशीनरी लेके आता है, और क्या निकलता है, ये सारे वो क्या किसके रूप में लेके आता है, कैपिटल के रूप में लेके आता है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये सारी वो ना असेट लेके आता है ना, और वो कैपिटल लेके आता है, और फिर वो क्या लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके आता है। अब हमने गुडविल के जो अमाउंट का हमें पता नहीं है, क्योंकि इसने पूरी फर्म की दी गई है 7,50,000 रुपये। तो इसी तरह से हम न्यू सी कौन था, न्यू पार्टनर था, तो इसका हिस्सा कितना था 4/24 है ना, 4/24 इट मीन्स 4/24 का मतलब क्या है 160 हिस्से के लिए आया है। तो न्यू रेशो भी देख लो, 4/24 को काटोगे तो 160 आएगा। ठीक है, तो हम एक बार वर्किंग नोट देखते हैं, वर्किंग नोट से सोल्व करते हैं। पहले वर्किंग नोट में हम क्या निकाल दें, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। 7,50,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये आ गया। अब हम, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब हम क्या निकालते हैं, सेकंड पार्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं, कैलकुलेशन
ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। ए का निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है 7/12 और न्यू रेशो क्या है 13/24। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस में 13 1/24। इसी तरह से हम बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशो क्या है 5/12, न्यू रेशो क्या है 7/24। इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 माइनस 7, ये आ जाएगा नीचे 24। इट मीन्स 3/24। ओके, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया हमारा, सेक्रीफाइस रेशो विल बी 1:3। ठीक है, 1:3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1:3 आ गया, ये हमने निकाल लिया गुडविल का हिस्सा, तो एंट्री कर देते हैं। गुडविल आई हमारी, हमने निकाली 1,25,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,25,000 हमारी गुडविल आई। देखो स्टॉक, डेप्टर और लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेप्टर दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी दी हुई है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 60,000, डेप्टर की वैल्यू कितनी है 80,000, लैंड की वैल्यू कितनी है 2 लाख, प्लांट मशीनरी की वैल्यू कितनी है 1,20,000। देखो गुडविल हुई हमारे 1,25,000 और हमारी टोटल एसेट कितनी हुई, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4,60,000। अब 4,60,000 एसेट आ गई हमारी टोटल, 4,60,000 हमारी टोटल एसेट आ गई और गुडविल है हमारी 1,25,000। गुडविल हमारी कितनी है 1,25,000। ठीक है, देखो एसेट दी गई है और गुडविल दी गई है, तो इट मीन्स हमने कैपिटल निकालना है। तो ये कौन सी है हमारी, अगर हम इस असेट में से गुडविल को लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी कैपिटल। कैपिटल कितनी आएगी हमारी 3,35,000, मतलब 4,60,000 में 1,25,000 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3,35,000। ठीक है, अब ये जो गुडविल आई है इसको हम किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में बांट लेंगे। इसको हम किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में। 1 मिनट इसको ऐड करके देखो आप, 2 लाख 3,20,000 आएगा, 3,20,000 में आप कितना ऐड करोगे 1,40,000, कितना लेस करोगे, देखो 2,80,000, 2,80,000 में 1,20 ऐड करोगे कितना आएगा 4 लाख, 4,60,000 ये हो गया ना। चार लाख 60,000 में से 1,25 लेस करोगे 3,35,000 आएगा। अभी ये 1,25,000 है, इसको कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो बांट लेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं असेट कंट्रीब्यूटेड बाई सी ऑन हिज एडमिशन एज हिज कैपिटल and his share of goodwill। अभी ये गुडविल है, इसको कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है 1,25,000। इसको बांटेंगे किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो हमने कैलकुलेट किया है 1:3 में बांट लेंगे इसको, 1:3 में बांटेंगे ना। तो नरेशन लिख देते हैं, गुडविल
गुडविल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट of A and B in sacrifice ratio. सैक्रिफाइस रेशो क्या है हमारा 1:3 है। अब बांटोगे तो 31,250 हो जाएगा ए के हिस्से में और बी के हिस्से में आएगा 93,750 रुपये। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हमें क्या बनाना था, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सी का बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, सी का 3,35,000 है। तो हम सेंटर के एसेट लिख के हम क्या लिख देंगे, बाई सेंटर एसेट, बाई सेंटर एसेट, क्योंकि हम सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सी हमारा क्या है, क्रेडिट है, तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेंटर एसेट कितनी है। देखो वैसे तो देखो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम बाई क्रेडिट में लिखेंगे सेंटर एसेट, और कैपिटल की कितनी अमाउंट, 3,35,000 लिख देंगे यहाँ पे, 3,35,000 रुपये। तो 1 अप्रैल को हमारा क्या, ये है हमारा टू बैलेंस सी डी आ जाएगा यहाँ पे। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल की एंट्री थी ये, टू बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा, 3,35,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब जब गुडविल है ना पहले से ऑलरेडी है बुक्स में। ठीक है, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, और नया पार्टनर है वो अपने हिस्से के रूप में गुडविल लेके आता है या प्रीमियम लेके आता है इन कैश, कैश के रूप में। तो यदि नए साझेदार अपने हिस्से की खाते की रकम नगद लाई गई हो, मतलब गुडविल को वो क्या लाता है, कैश के रूप में लेके आता है। ठीक है, अगर वो गुडविल को कैश के रूप में लेके आता है, यदि पुस्तकों में पहले से गुडविल अकाउंट हो तो सर्वप्रथम पहले से विद्यमान खाते को हम राइट ऑफ करेंगे। ओके, मतलब नया पार्टनर कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, तो सी अपने हिस्से की क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है इन कैश की फॉर्म में। ठीक है, तो जो गुडविल है ना, अगर ऑलरेडी बुक्स में पहले से है ना, तो उस गुडविल में नया पार्टनर तो भागीदार होगा नहीं, क्योंकि गुडविल तो ऑलरेडी किसने कमाई, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन थे यहाँ पे, ए और बी है। तो पहले जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है ना, तो जो ओल्ड पार्टनर है वो उसको ओल्ड रेशो में ही क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे, मतलब उनको वो मिल जाएगी गुडविल में, उनको हिस्सा मिल जाएगा। सी को नहीं मिलना, क्योंकि सी ने तो अर्न किया ही नहीं था उसमें, तो वो तो नया पार्टनर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमने देखो इससे पहले चैप्टर किया था, वहाँ पे भी की, तो सेम वैसी एंट्री है ये, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मतलब गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसका राइट ऑफ का मतलब उसको राइट ऑफ मतलब ख़त्म करना। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी बुक्स में है तो उनको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। 34 इलस्ट्रेशन 34, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी, आरती और भारती दो पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशो 3:2 है। दे एडमिट सारथी, सारथी कौन आया, न्यू पार्टनर आया। द न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो विल बी कितना होगा, 2:1:1। ओके, सारथी ब्रोट 1 लाख ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल, सारथी क्या लेके आया, 1 लाख रुपये वो गुडविल के रूप में लेके आता है। गुडविल इज ऑलरेडी इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती, कितनी है गुडविल की वैल्यू, ऑलरेडी है, मतलब पहले से ही आरती और भारती के टाइम की है वो 60,000 है। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म ऑफ द अबोव ट्रांजिशन, तो इट मीन्स वो गुडविल है आरती और भारती के टाइम की है, ऑलरेडी है, तो उसको कौन बांट लेंगे, आरती और भारती, मतलब ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, आरती और भारती किस रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है, 3:2 में। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। देखो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बुक में है, इसने बोला ना ऑलरेडी इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट भारती कैपिटल अकाउंट
टू गुडविल। गुडविल already appearing in the books in old ratio। कितनी थी गुडविल की अमाउंट? 60,000 थी। और ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो 3:2 में बांटोगे तो कितना बन जाएगा? 36,000 तो आएगा आरती के हिस्से में और भारती के हिस्से में आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो कौन नया पार्टनर आता है यहाँ पे? सारथी। और सारथी क्या लेके आता है? 1,00,000 रुपये लेके आता है वो अपने हिस्से की गुडविल को। इसकी एंट्री और कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, the amount of goodwill brought in cash by सारथी। कितना लेके आते हैं वो? 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब 1,00,000 रुपीज़ को कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू आरती कैपिटल अकाउंट, टू भारती कैपिटल अकाउंट। इस रेशो में सेक्रीफाइस रेशो में। अब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशो का करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। आरती का निकालेंगे पहले तो। ओल्ड रेशो 3/, न्यू रेशो है 2/4 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2/22। अब हम निकालेंगे भारती का। 2/5 तो ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो 3/20 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2:3 सेक्रीफाइस रेशो। अब हम गुडविल को किस में बांट लेंगे? सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 2:3 में करेंगे इसको तो 40,000 तो आरती के हिस्से में आएगा और 60,000 भारती के हिस्से में आएगा। अब लिखते हैं द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।